इसमें चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ राधा कृष्ण के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें दुख मिलता है तो ये सोचते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे इतनी दुख क्यों मिल रहा है। पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान ने भी तो काफ़ी दुख देखे थे। जैसा कि भगवान राम ने ही मनुष्य रूप में थे, सभी का कल्याण कर ही रहे थे, परंतु माता सीता के वियोग की पीड़ा उन्हें भी भुगतनी पड़ी थी। और भगवान कृष्ण को भी ले लीजिए। और भगवान कृष्ण में जब पैदा हुए थे तो कारागार में पैदा हुए थे, और पैदा होते ही माता पिता से बिछड़ गए। गोकुल में गए, वहाँ खुशी प्राप्त की उन्होंने, वहाँ रहे, और वहाँ से भी कुछ दिनों बाद अपनी प्रेमिका राधा से भी दूर होना पड़ा, और माता पिता नंद और यशोदा से भी दूर होना पड़ा। फिर वहाँ से मथुरा गए, और मथुरा में सभी का कल्याण किया। मथुरा का कल्याण करके फिर द्वारिका गए, द्वारिका बसाई, और द्वारिका बसाने के बाद वहाँ सबका कल्याण किया। और फिर अंत में अपने ही नगर को डुबोना पड़ा, और जाकर एक शाखा में एक ही तीर जो कि उनके चरणों में लगे, उसमें जाकर मृत्यु हो गई उनकी। तो जब भगवान इतने दुख है तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो इतना सह ही सकते हैं। और वैसे भी भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, बस वो हमारी मनोदशा है जो हमें किसी चीज़ को दुख दर्शाती है और किसी को खुशी। कोई कभी सुखी या दुखी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगी, मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगी। पर जब वो मिल जाती है तब खुशी नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो चीज़ उसके पास होती है उसे वो हमेशा वो उसकी कदर नहीं करता, और उसे दूसरी चीज़ की चाह लग जाती है। एक चीज़ में कभी उसका मन नहीं करता कि बस अगर आप एक बार भक्ति में मन लगा लो तो फिर दुनिया की हर एक चीज़ आपको मिल सकती है। और वैसे भगवान से अच्छी चीज़ और दुनिया में है क्या? कुछ तो वो माया है, एक न एक दिन खराब हो जाएगा, जो भी आएगा एक न एक दिन बर्बाद जरूर होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नष्ट ना हो, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई वस्तु। बस एक बार अपने माता पिता को भी एक दिन जाना है, लेकिन वो तो है भगवान के रूप ही। बस अपने माता पिता साक्षात जो हैं वो तो भगवान ही, राधा कृष्ण ही हैं। उनके चरणों में जो रह लिया, उसने जीवन के संपूर्ण सुख पा लिए। उसे और किसी सुख की कामना नहीं होती है, और उनकी सच्ची भक्ति से ही मन तृप्त हो जाता है, आत्मा तक तृप्त हो जाती है। और वैसे भी मनुष्य जीवन का साक्षात कर्म तो यही है कि ईश्वर को प्राप्त करना। वैसे इंसान को या फिर किसी भी जीव को जो भी पृथ्वी में जिंदा है, सभी को ईश्वर का एक अंश ही माना गया है, जो कि कुछ समय के लिए ईश्वर से बिछड़ गया। और मनुष्य या फिर सभी जानवरों को हमेशा यही अपने ईश्वर से ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने कर्मों को भूल जाए, अपने कर्मों को भी करना चाहिए, पर कर्मों को करते हुए कभी लोगों का साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लोगों की कदर करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। उनके खुशी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक जिसके घर में माता पिता कभी खुश नहीं होते वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। इसलिए अपने माता पिता को हमेशा सुखी रखना चाहिए, और अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को कभी दुखी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो भी दुखी होगा आपको उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए, जिससे भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मदद करते हैं। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।